Hey everyone, this is me, the Mask Girl, and welcome back to my YouTube channel again, India Post Office GDS Corner. Hope you all guys are doing very well. So as you all know कि जब से न्यू वैकेंसी आई है तो उसी के साथ जितने भी नए कैंडिडेट्स आए हैं उन्होंने लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चेक करा है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनसे लगने हैं। सो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बनाई है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस था उसका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहा है, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेकआउट करी है, प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लेना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड। उसमें आपको ईच एंड एवरी पॉइंट की जो आपके डाउट्स हैं उस पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो एंड तक ज़रूर से देखना। उसके बाद अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स को लेके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप मुझे टेलीग्राम पे भी डाल सकते हो और मेरे सारे सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो आज की वीडियो का मेन पर्पस है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि ऑफिशियल नोटिस में मेंशन है। सो ये ऑफिशियल नोटिस है जब डिक्लेयर हुआ था, जो कि 15 जुलाई 2024 को डिक्लेयर हुआ था जब न्यू वैकेंसी आई थी। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं इन पे गौर करेंगे। सो यहाँ पे जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उस टाइम आपको इन सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल लेके जाने हैं। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मेंशन करे हैं ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और दो वो बना के जाने हैं सेट। मतलब एक डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी कर लेनी है, एक सेट और 2 सेट, दोनों ही सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब उनकी फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद डॉक्यूमेंट्स की उनके नीचे अपने सिग्नेचर मार देने हैं। वो होता है सेल्फ अटेस्टेड कि आपने अटेस्ट कर दिया है कि आपकी ये जानकारी, आपका ये प्रूफ, आपका ये डिटेल एक्यूरेट है। सबसे पहले ये मार्कशीट। जैसे कि आप सबको पता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की GDS की वैकेंसी है, जो कि GDS BPM ABPM और डाक सेवक के लिए है, ये हमारी 10th बेस पे है। अगर आप 10th पास हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकेंडली चीज़ ये है कि इसमें आपको 10th का अपना मार्कशीट लगाना है जो कि ओरिजिनल मार्कशीट है। किसी भी सर्टिफाइड बोर्ड से अगर आपका 10th है जिसको मान्यता मिली है भारत सरकार से, उस बोर्ड के अंडर, फॉर एग्जांपल हम पंजाब बोर्ड से हैं, PSEB NCERT है, हरियाणा बोर्ड है, तो 2-3 बोर्ड मुझे पता है। तो उन बोर्ड के जैसे होते हैं आपका जो है, जिस भी बोर्ड से आपने अपनी मार्कशीट ली है, मार्कशीट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल मार्कशीट लेके भी जानी है। कई बच्चों की स्कूल में सबमिट होती है, सो स्कूल वगैरह अगर आपने कहीं पे दी है या कॉलेज में आपकी है तो उसको लेके जाना ओरिजिनल को। आइडेंटिटी प्रूफ अब क्या होता है? तो आइडेंटिटी प्रूफ सबके पास एक आधार कार्ड होता है। यहाँ पे आप आधार कार्ड भी लगा सकते हो। आधार कार्ड ही मैंडेटरी है, पैन कार्ड नहीं है इतना, बट आधार कार्ड मैंडेटरी है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति का सर्टिफिकेट। यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, जो UR कैटेगरी वाले हैं वो बच्चे काफ़ी पूछते हैं, आप ऑलरेडी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो तो आपको तो कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो SC वाले हैं, ST वाले हैं, हमारे OBC कैटेगरी के हैं और उसके अलावा जो भी आप डिसेबिलिटी वगैरह का है उसका कार्ड होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, EWS भी है, उस कास्ट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन PWD सर्टिफिकेट, देन EWS सर्टिफिकेट, देन ट्रांसजेंडर, अगर आप ट्रांसजेंडर हो उसका भी आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। तो अब यहाँ पे आके लोगों को दिक्कत होती है कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मांगा है। सो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में ओरिजिनल हमारे पास डेट ऑफ प्रूफ नहीं है। सो डेट ऑफ प्रूफ के लिए अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास अभी नहीं है तो आप इशू करवा सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत टाइम है अभी आपके पास, क्योंकि अभी जस्ट साइट ओपन हुई है। जब तक शॉर्ट लिस्ट आएगी, जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा, एटलीस्ट आपके पास रिसिप्ट तो होगी। सो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी 10th की मार्कशीट पे भी आपका जो होता है वो मेंशन होता है। बट जब मेरा वेरिफिकेशन हुआ था तब मेरा बर्थ सर्टिफिकेट लगा था। सो एज़ पर ऑन माई एक्सपीरियंस बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। तो अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर दो। देन उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय मेडिकल ऑफिसर बाय एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल हर सिटी में होते हैं। तो इसके ऊपर जो आपका मेडिकल है, मेडिकल के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे कि मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, किस तरीके से करवाना है, कौन सा फॉर्मेट लेके जाना है। इसके ऊपर प्रॉपर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मेडिकल के ऊपर। ठीक है, मेडिकल प्रोसीजर
इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको चेकआउट कर लेना। वो सारे आपके टेस्ट्स होने हैं, कौन कौन से PDFs लगने हैं, किस तरीके का फॉर्मेट है, वो सब मैंने उसमें एक्सप्लेन करा है, तो आप उसको देख लेना। और मेरी जो सिलेक्शन प्रोसेस का मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, उस वीडियो को भी ज़रूर से देख लेना। आई होप आपको उससे भी कुछ नॉलेज ही मिलेगी, कुछ जानकारी ही मिलेगी। देन उसके बाद लास्ट में हमारे पास है यहाँ पे इशू सर्टिफिकेट बाय कंपनीट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे क्या है, इंगेजमेंट अरुणाचल, ये अरुणाचल प्रदेश वालों के लिए है कि सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो यहाँ पे जो आपकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैंडेटरी हैं इस बार की वेरिफिकेशन के लिए। और पहले जब हमारे टाइम पे होता था मेडिकल बाद में होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होती थे, बट इस टाइम कुछ प्रोसीजर चेंज है। सो एज़ पर प्रोसीजर यही वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेके जाने हैं। और जितने भी आपके प्रूफ्स हैं वो सब ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, उनके 2-2 सेट भी बनाने हैं। सो इन चीज़ों को ध्यान से देख लें। और ये जो PDF है, ये जो ऑफिशियल नोटिस है, इसको प्रॉपर आप सारी स्लाइड्स को चेकआउट कर लेना, सारे जो पेजेस हैं उनको रीड आउट कर लेना। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, किसी पैराग्राफ में किसी पॉइंट पे लगता है, तो आप मुझे ड्रॉप आउट कर देना मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे DM में, तो उस चीज़ पे मैं ज़रूर से वीडियो बना दूँगी। और ज़्यादा एक्टिव मैं इस टाइम टेलीग्राम पे रहती हूँ, सो मुझे टेलीग्राम पे ड्रॉप आउट कर देना। टेलीग्राम पे जो भी आप डालते हो उसको मैं जल्दी से जल्दी देख के उस पर रिस्पॉन्स करती हूँ। सो अगर आप टेलीग्राम यूज़र हो तो टेलीग्राम पे डाल देना, अगर आप इंस्टा यूज़र हो या और अदर सोशल मीडिया यूज़र हो तो आप उन पे डाल सकते हो। सो होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में अपने क्वेश्चंस डाउट जरूर से ड्रॉप आउट करना। और आप में से कितने कितने लोग कौन कौन से सर्कल या कौन से स्टेट या कौन से डिवीजन में अप्लाई करें, इस बारे में भी जानकारी देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू वीडियो। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।